5 नाम हनुमान जी हो गए, ब्रह्मा जी हो गए, विष्णु जी हो गए, शिव हो गए जो 3 खास हैं, राम हो गए, कृष्ण हो गए, माता जी होगी। इसके अलावा भी कई लोग ऐसे हो गए हैं जो 5 तत्व का शरीर लेकर पैदा हुए और निम्न जात में पैदा हुए, उसके बाद भी वो कर गए जो बड़े बड़े देवी देवता नहीं कर पाए। मेरा ध्यान यही है कि वह भी एक 5 तत्व का शरीर था, जाति से चमार थे वो। मैं आज ये प्रश्न करना चाहूंगा उन लोगों से जो छुआछूत में विश्वास रखते हैं, जो तू बड़ा मैं बड़े में विश्वास रखते हैं। क्या था वो? चमार थे न जाति। आज भी हमारी बुद्धि में सब फिट कर दिया, अरे तो चमारे है रेंदो। आज भी हमारे पुरानी अतीत की बिल्लियां हमने इतनी पाल रखी है कि वह ये तो चमार है। वह चमार जाति की संत रैदास 14वीं सदी में हुए और बचपन से उनमें कुछ अलग से करने की इच्छा थी। अपना कर्म निष्ठापूर्ण करते थे, कर्म छोड़ के वो पूजा पाठ भी नहीं जाते थे। वह एक संत रविदास एक ऐसे संत हुए जिन्होंने अपने आजीविका भिक्षा मांग के नहीं की। चमार थे, जूते बना बनाकर किसी और को गिफ्ट करना, उनकी पत्नी नाराज होती, अभी पत्नी ने सपोर्ट किया, सब लोग नाराज हो जाते। मैं कहना यह चाह रहा हूं आपके सामने, जस्ट आई वांट टू से इट्स आल्सो वन 5 एलिमेंट बॉडी लाइक यू। आपके अंदर शक्ति का खजाना है, भक्ति का खजाना है। आप अपनी शक्ति से उस तक पहुंच सकते हो। आज मैं वॉकिंग करते करते थोड़ा सुन रहा था किसी को और इतना नेचर में कुछ याद नहीं रख पाता। तो संत रविदास जो हैं, उनको गंगा ने वरदान दिया था। गंगा भागीरथ ने जो निकाली थी, उस 14वीं सदी के एक व्यक्ति ने भी अपनी भक्ति से, अपनी निष्ठा से, अपनी सेवा से गंगा मैया को अपने अधीन कर लिया। वो जहां बोलते हैं, गंगा मैया ने वरदान दिया, तू जहां बुलाएगा वहां मैं आऊंगी। मेरा आपको बोलने का अभिप्राय बिल्कुल ये नहीं है कि हमारे अतीत, हमारे वेदों के ज्ञान को भूल जाएं। उनको साथ, संत पुरुषों को साथ लेकर हम नया क्या रचित कर सकते हैं, हम इस पर फोकस करते हैं। कथा सुनना, पुरानी चीज को याद करके बैठना, इट्स एवरीबॉडी डूइंग। आज क्यों ना वो रविदास जैसे भाव आते हैं हमने कि हम कुछ करके जाए इस धरती पे। जैसा एक छोटा सा करिश्मा आपने वैलेंटाइन डे करके दिखाया, इसको जीवन का अंग बना लो। आने वाले टाइम में आपको याद करेंगे लोग, अरे यार वो तो थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे याद करें आप, या आप लोगों को याद रखें। कोई काम ऐसा कर जाए, उस काम से आपको याद रखें। याद तो क्या, वेद जिसने लिखे उनको कोई याद नहीं। रविदास ने अपनी भक्ति, सूक्ष्म परिवार, हमारे बड़े पंडित, मैं इसलिए चिढ़ता हूं, जनेऊ नहीं पहनने देते थे उसको। वो एक शारदानंद जी के आश्रम में गए, आम बच्चों के साथ बैठने नहीं दिया। नहीं, ये तो शूद्र जात का, ये चमार है, हमारे बच्चों के साथ कैसे पढ़ेगा। उसके लिए उस गुरु ने पर्सनल क्लास ली, अपना सिखाया, वेद ज्ञान सिखाया उसको। आज वही पंडित, वही लोग उनको धोख देते। कहां चलेगा भैया? एक तो या तो आप भीड़ में चलने वाले इंसान बन जाओ, या
अपने हिसाब से भी कुछ करने की क्षमता पैदा करो कि मैं क्यों नहीं कर सकता। हाँ, वेदों का ज्ञान, पुरानी पुस्तकों का ज्ञान लेकर चलो, अतीत हमारा भविष्य है, ऐसा नहीं है। अतीत ज्ञान, अतीत लेकर चलना बहुत अच्छी बात है। पुराने वेदों में कौन कौन से ऋषि मंत्र हुए, क्या क्या किया, उन्होंने ये कहा, उनको प्रणाम, उनके नाम के गाने बजाना वो अलग बात है। उनसे इंस्पायर्ड होके हम क्या इस युग में नया कर सकते हैं, इस पर ध्यान रखना। हम तो बस पढ़े ब्लेसिंग में, कोई आशीर्वाद देते कोई, अरे हम किसी को आशीर्वाद दे सके ऐसा बनाओ गुरुजी हमको। आप कितने लोगों के मन में आता है ऐसा भाव? हाउ मेनी पीपल थिंक लाइक दिस? हाउ मेनी पीपल थिंक लाइक दिस कि जस्ट वी वांट टू बिकम लाइक, हम आशीर्वाद दे लोगों को? हमेशा नहीं। और आप लोग, यू आर एबल टू गिव योर ब्लेसिंग्स, आप अपनी क्षमता देने में सक्षम है। एक बात ध्यान रखिए, बस उस शक्ति को जगाने का काम मैं आपको कर रहा हूं। संत रविदास, पूरा जीवन उनका वो था, एक चमार होने के बाद उन्होंने आज अपनी पंक्तियां लिखी, गहे लिखे, बड़े बड़े राजा उनके चरणों में प्रणाम करने गए। गंगा नदी जिनके जहां पर है वहीं पर गंगा नदी निकली। तो भैया ये तो काम केवल विष्णु ब्रह्मा यही लोग कर सकते हैं, हमारा क्या? अरे वही 5 तत्व के, मैं वो दिखा रहा हूं, वो 5 तत्व के इंसान जिन्होंने 5 तत्व का जमीन दिया, अभाव में जीवन जिया। आप तो समृद्ध हो, उसके बाद उस प्रभु के अंदर ही हो जाए। मीरा उनको गाती है, रविदास के कुछ अक्षर गुरु ग्रंथ साहब में लिखे हुए हैं, वहां से उठाकर। अब आप सोचो, 49 दोहे संत रविदास के उसमें डले हुए हैं, गुरु ग्रंथ साहब के प्रणव जो आप गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ते हो, हाउ मेनी नो इट? बस पुराना पढ़ा है, पुराना है। एक और बात बताता हूं, आपसे शेयर करता हूं मैं आज, कि वो आप लोग में से कौन होगा, एक बहुत कठिन दुर्गम दूर एक आश्रम तैयार हुआ। एक गुरु को कहा गया कि साहब आपके जैसा एक गुरु भेज दो वहां पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन डिवाइन एस्ट्रोलिंग वाले हैं, 11 में से कोई बोला भैया एक जना पहुंचे वहां पे तिब्बत के उधर, तो वो जो गुरु था उन्हें 10 आदमियों को भेजा कि जाओ वो तिब्बत के आश्रम में। वहां पर पता है, बोले मैंने 10 जने भेजे, और बोले गुरुजी हमको तो एक ही गुरु की जरूरत थी। बोला अभी देखो आगे आगे होता है क्या। वहां पर एक मात्र पहुंचा गुरु के रूप में, बाकी लोगों ने चिंता करी, वो बोला बाकी 9 का है, रास्ते में ही भटक गए। एक गुरु निकला, 10 जने गए थे, पहला व्यक्ति मिला, बोले साहब मेरे गांव के अंदर मेरे को पंडित ने बोला कि जो पहला पुरुष है उससे अपनी बच्ची की शादी कर देना, मेरा पैसा वैसा है। वो लालच में आ गया, वो उनके पास रह गया। तो वही जो हमारे 5 दोस्त भी है और दुश्मन भी, काम क्रोध लोभ ईर्ष्या अहंकार के चक्कर में आके सब रुकते गए, केवल एक ही व्यक्ति गया। तो ये आध्यात्म की दुनिया, ये ऐसी सरल भी है और कठिन भी है, सरल भी है कठिन भी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसको कितना सरल बनाते हो और आप तक पहुंचते। और एक और चीज बताना चाहूंगा मैं, आज पहली बार ये वर्ड मैं आपके सामने बोल रहा हूं, और जिस प्रकार से मैंने समझा है उस प्रकार से आपको समझा रहा हूं। एक होता है स्वाध्याय, एक होता है आध्यात्म। ठीक है, स्वाध्याय मतलब क्या? जो हम रोज बैठ के करते हैं शाम को, सुबह, रात को सोते वक्त, स्वयं का अध्ययन बाहर के, वह हुआ स्वाध्याय। कि काम क्रोध लोभ ईर्ष्या के अधीन आकर हमने बाहर की दुनिया में क्या व्यवहार किया, उसकी गलतियां मानी आपने स्वाध्याय में।
और आध्यात्म न जाने कितने संतों ने, गुरुओं ने अलग अलग ढंग से बताया, लेकिन आज मैं बोल रहा हूं आपको, आध्यात्म मतलब स्वाध्याय, मतलब स्वयं का अध्ययन, आध्यात्म मतलब आत्मा का अध्ययन। आत्म अध्ययन आध्यात्म, ना कोई टीका, ना कोई कपड़े, ना कोई आडंबर, ना कोई दिखावा, सिर्फ आत्म का अध्ययन अध्यात्म। हाउ मेनी आर एग्रीड? एक मिनट। हाँ, ओके। हाउ मेनी कन्विंस? हाउ मेनी कन्विंस? So don't enlarge, don't take too serious आध्यात्मा। ओ माय गॉड, अध्यात्म को समझना जिंदगी लग जाती है। अरे काहे की जिंदगी लगती? अरे आपको अपनी आत्मा का अध्ययन करो, वो अध्यात्म। स्वाध्याय बाहर की दुनिया का चिंतन करके हम वो करते हैं, आध्यात्म हम आंखें बंद करके चिंतन करते हैं। अपने रिश्ते, लालच, मोह सबसे दूर हटके हम सिर्फ अपना अध्ययन करते हैं, आत्मा का अध्ययन आध्यात्म। यही आत्मा का अध्ययन के थ्रू आपके अंदर का ब्लेसर, आपके अंदर के आशीर्वाद वाली तत्व निकलते हैं, जो आपके इस 5 तत्व के शरीर की पीड़ाओं को, वो भले शारीरिक पीड़ा हो, आध्यात्मिक पीड़ा हो या मटेरियल की पीड़ा हो। ठीक है। अब मैं आपसे रविदास के आगे एक और बात करना चाहूंगा। थोड़ा ये ग्रहों को जोड़ता हूं मैं। हाँ बोलो। अभी ये ना बाद में करेंगे, वो आफ्टर हाफ एन आवर क्लोज। पूजा अभी कम करना, आधे घंटे बाद कर देंगे। हाँ क्लोज कर देना। एक्सक्यूज मी, वो थोड़ा वो आया एक बंदा। ये ग्रस्त, वो वॉशिंग मशीन ठीक करने वाला, बोलो उसकी कंप्लेंट लॉन्च कर दो। ये ग्रस्त जीवन, कोई दिक्कत नहीं, वापस आ गए हम। एक बात बताओ, अभी तक आपके पास ज्ञान के लिए क्या है? एक रामायण है, एक महाभारत है। हाँ या ना बोलो। और मैं बासु से चाहूंगा, बासु इस बात का जवाब दे। बासु अनम्यूट योरसेल्फ। देखिए मैं बता रहा हूं आपको, अनम्यूट योरसेल्फ। यस, एम आई राइट? रामायण और महाभारत हमारे ज्ञान के सर्वोपरि है, हाँ या ना? हाँ। अब आप लास्ट कमेंट देना जब आपको मैं पूछूंगा अपने, लेकिन आप थोड़ा अवेयर रहना क्योंकि आपसे संबंधित बात। रामायण, रामायण में कौन कौन से ग्रहों की लड़ाई थी, ये मुझे कौन बताएगा? डिवाइन एस्ट्रोहीलिंग में मैं आपको इतना दे चुका हूं, इतना बने खुद को ज्योतिष तो समझा चुका हूं। रामायण में कौन कौन से ग्रहों की लड़ाई थी? इन रामायण which planet fight together as a 5 element body? First, father son Dashrath. Second, Saturn son, right? Pita pit, mother also becoming cause due to moon. Moon says something to sun, sun gave order to Saturn, right? And Saturn go along with the wife due to Venus, सीता के कारण पूरा रामायण हुआ। Am I right or wrong? Leave the 5 element bodies. Am I right or wrong, बासु जी? हाँ राइट गुरुजी। Means
only 4 planets play their vital role in the Ramayana. So father, son, mother. Mother says something wrong. Moon. Right? Second thing. Now come. आप समझ गए? आप समझ गए? ये ग्रहों का खेल था पूरा. राम, शनि, पिता ने आदेश दिया बच्चे को कि आप 14 साल के वनवास जाओ. मून माता कैकेयी, उन्होंने कहा कि भाई मेरे बच्चे को भेजो मत. ठीक है. मून, सन एंड सैटर्न एंड वीनस कौन? सीता. उसके कारण लड़ाई हुई. अब नाउ कम टुवर्ड द महाभारत. महाभारत is the fight between siblings. Miss Mars. हाँ ना. द्रौपदी अगेन वीनस. तो आज की तारीख में इस धरती पर जो भी कोई लड़ाई होती है, जो भी कोई आपदा होती है, जो भी कोई परेशानी, इससे कॉज ऑफ द वीनस, शुक्र ग्रह. वो महिला हो, जर, जोरू, जमीन, ऐश्वर्य, पैसा, सब शुक्र. मैं थोड़ा लीक से हटके जा रहा हूं, लेकिन आज थोड़ा आपको गाइड करना चाहता हूं. नथिंग, रामायण इज नथिंग, इज जस्ट प्लैनेट, फाइट ऑफ सम प्लैनेट्स. महाभारत नथिंग, द फाइट ऑफ सिबलिंग्स बिटवीन द प्रॉपर्टी. एंड वन वीनस एलिमेंट ऑलरेडी इन्वॉल्व. बासु जी कुछ कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर, मैंने जो कथन दिया? नहीं गुरुजी, आप ठीक. क्या इस प्रकार से किसी ने सोचा अभी तक? नहीं गुरुजी, ऐसे नहीं. तो खाली रामायण में और एक तो ऐड अगर हो सके तो रावण का राहु ऐड कर सकते हो. बराबर. राहु राक्षस मिल राहु. Every planet involvement, if you want, I can edit. The Jupiter, knowledge, कृष्णा देव. हाँ, बढ़ते जाएंगे, सब प्लानेट मिल जाएंगे आपको. एक महाभारत में शिशु, वो तो प्लानेट का रूप बनकर 5 एलिमेंट बनके एक संदेश दे गए. अरे आप भी कुछ ऐसा काम करो यार. इतना ऊंचा सोचो. मैं तो कोई चीज रटने के बजाय कि कोई पाठ आप पढ़ो, चेंटिंग करो, इज वेरी गुड. आई एम वेरी हैप्पी यू डू द चेंटिंग एंड ऑल, बट साथ में कुछ उसको एक नई दिशा देने की कोशिश करो. और फॉर्चुनेटली हम मिले ही आपस में. हम मिलकर कुछ ऐसा करेंगे कि हम एक नई दिशा इस अध्यात्म, अपने आत्म के अध्ययन को दिशा दे, क्योंकि आज की बहुत जरूरत है. आज नहीं चलने वाला पुराना अभी तक लेकर आए. अब जैसे हम वी आर गिविंग द शेप टू ओल्ड फेस्टिवल्स, ओल्ड त्योहार. हम दे रहे हैं रूप नया उनको. हम नहीं दे रहे हैं, कोई शक्ति हमारे माध्यम से करवा रही है. और ये सब आप लोग फिक्स है. आप लोग फिक्स है. आप लोगों के माध्यम से होना है. उसमें बसु भी रोल कर रहा है, रूपा जी भी है. हाउ रूपा जी, आई एम अनबिलीवेबल हाउ रूपा टुक इनिशिएटिव फॉर द 95-year-old डॉक्टर. आई सैल्यूट फॉर दैट. Rupa also is very awkward, but she took. No, Guruji said something, we do something. Your 0.001 participation in that yajna is more than enough. Why? Because you are already working, you are paying your duties. आपको एक पंडित बन के नहीं बैठो कि केवल मंत्र पढ़ना आपका काम. आप एक ज्ञानी बन के बैठो, और आप सब रोल करने के बाद, सब प्लैनेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी करने के बाद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी करो. और कुछ नया, और मेरा विश्वास है आप लोगों में से कुछ लोग नया बोल देंगे मुझको. बड़ी बात नहीं, अभी सफर बहुत लंबा है. जैसे कि हमने 1 मार्च को संयुक्त परिवार दिवस करा. Why? There is a connection. Why there is connection? Because when you go to darshan of the Lord Shiva, अलग अलग जानवरों का परिवार में समावेश है. ये संदेश मिलता है महाशिवरात्रि से. उनका रुद्राभिषेक भी करना है, उनके दर्शन भी पढ़ना है, शिव के भजन भी गाना है. पुरानी परंपरा को साथ में लेकर क्या इसमें कोई नई परंपरा जोड़ी जा सकती है जो उसको जस्टिफाई करे? समझे आप? गॉट इट? तो हम वही करें. हम
पुरानी परंपरा से कहीं खेल नहीं कर रहे हैं। आप देखिएगा, मैं कहीं खेल नहीं कर रहा हूं पुरानी परंपराओं के साथ। मैं परंपराओं के साथ एक नई परंपरा जोड़ रहा हूं। जिस प्रकार से एक हर व्यक्ति का एक समय होता है एक नई चीज जोड़ने का, ताकि उसमें वो वैल्यूएशन बढ़ा रहा है। मतलब मैं कोई भी आपको काम देखता हूं तो उस जो चल रहा है उसकी वैल्यू कम नहीं करता हूं, उसके कारण उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। एम आई राइट और रॉन्ग? हाँ या ना? वो तो शिवरात्रि की वैल्यू बढ़ गई। माफ करना, मैं तो कौन होता हूं, हम कौन होते हैं, लेकिन आज की नई दृष्टि से प्रेजेंट करना। वैलेंटाइन डे को प्रेजेंट करा, जो कोई भी दिन, हम किसी धर्म, किसी दार्शी, किसी देश से का परहेज नहीं। तो बस यही प्रकार की एक ब्लेसिंग और होती है कि कुछ नया प्रकार की सोचें, और अपन अभी तक ब्लेसिंग मांगे नहीं, वो भले भगवान से मांगे, भले राम भगवान से मांगे, कृष्ण से मांगे, हनुमान से मांगे, उनसे ये भी मांगे कि यार मैं भी किसी को ब्लेस करने लायक बना मुझे, मैं भी किसी की पीड़ा हट सकूं फाइनेंशियली। अगर मेरे पास है, मैं फाइनेंशियली डोनेट कर सकूं, फिजिकली है, मैं फिजिकली प्रेयर कर सकूं। आप क्या कर सकते हो, गॉड नो वेरी वेल व्हाट टाइप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, एक ही कार्य था कपल डे को, उसको अलग अलग लोगों ने अलग अलग ढंग से करा। देखिए, आप कहीं नोट करिए, कंचन के पास कोई नहीं था, रिंकू के पास, एक यंग कपल को कर दिया, करा। हाउ मच दे फील हैप्पी। कंचन को नहीं मिला, कंचन ने वो थाली बंटवा दी खाने की। करो जरूर, टेक ए पार्ट, और दो जो नहीं ले पाए वो बात अलग है। अभी मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं, और कुछ मेरा रविदास का चल रहा था इसलिए मैं चिंतन करते आया, और रविदास जी का चला तो मैं बोलता हूँ वो भी एक 5 तत्व का शरीर लेकर आया, एक चमार वर्ग में जन्म लिया, रोजी रोटी खुद कमाता था, लेकिन आज जाते जाते काम कर गया इस 5 तत्व के शरीर से। और हम क्या कर जाएंगे, बच्चों को IIT बनवा जाएंगे, बच्चों को प्लाट छोड़ जाएंगे, एक प्लाट तेरा, 2 प्लाट तेरा, ये प्रॉपर्टी। अरे ऐसा कुछ छोड़ के जाओ जो आपके बच्चों के अलावा हिंदुस्तान के सभी बच्चों के काम आए, पूरे जगत के काम आए, वो सोच लेके चलो। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि बच्चों के लिए छोड़ो मत, साथ में कुछ ये 5 तत्व का शरीर, वो वर्षा के रूप में हो, रिंकू के रूप में हो, भारती के रूप में हो, रूपा के रूप में हो, आदर इन शेप ऑफ प्रतिभा, बासु, मीता, गुरप्रीत जी, एनी, ये जाए तो कुछ और सोचे ऊपर वाला कि नहीं यार ये कुछ और काम करके आए, कि आप अपना ही काम कर रहे हो ना। ये तो मैं मेरे बच्चों को पाल रहा हूँ, पति को पाल रहा हूँ, तबीयत चाचे की खराब हो गई, उनके पीछे भागा दौड़ी कर रहा हूँ, तो कर ही रहा हूँ, औरों के लिए क्या कर रहा हूँ। वही मैं आपसे निवेदन करता कि आज कम से कम हम ये संकल्प लें कि हम कुछ ना कुछ छोड़ के जाएंगे, और आपका संकल्प मेरे लिए काफी है। वो ऑटोमेटिकली भगवान मेरे माध्यम से आपको, मेरे को एक टूल बनाते हुए आपने ये चीज करवा रहा है। अब फिर मैं ब्लेसिंग्स पे आता हूं। आई एम कमिंग अगेन ऑन द ब्लेसिंग्स। आध्यात्म समझ लिया, पुरानी कहानियों से आपको यही मिला, वो भले वेदों का ज्ञान हो और देवी देवताओं का ज्ञान हो, उनको भी नतमस्तक करा एक 5 तत्व के शरीर ने, जो 14वीं सदी में हुआ था, आई थिंक 600-700 साल पहले। वो उसने करा नतमस्तक अपनी भक्ति से, गंगा मैया कहकर गंगा मैया में खड़ा रहा, गंगा मैया को प्रकट होना पड़ा। एक लक्ष्य, रिस्पेक्ट और फॉलो वन, उसको उनने बना दिया। ये संकल्प ले हम कि हम तो करेंगे, बच्चे कुछ ऐसा करके जाए समाज के लिए भी, एक वो भले ग्रुप में करके जाए, हमारा डिवाइन एस्ट्रोलिंग परिवार है, आप मेरे द्वारा जो भी कार्य होगा उसमें आपका नाम जरूर होगा, क्योंकि मैं आप लोगों की बकवासी बगैर काम नहीं कर सकता। अब ब्लेसिंग्स, कृपा, आप जो कर रहे हैं वही पाते हैं। कल जैसा मैंने आपको बताया था,
जो भी आपकी ब्लेसिंग अपने परिवार के बच्चों के लिए निकलती है, अपने रिश्तेदारों के लिए निकलती है, इससे कंडीशनल। जिस प्रकार दो प्रकार की चीजें होती हैं, एक आपका मोबाइल का चार्जर होता है मंदिरों में, जैसे इस प्रकार, तो इस प्रकार जितनी आप पर हित के लिए, पराये लोगों के लिए कोई कार्य करोगे, प्रार्थना मतलब ऐसा नहीं कि पराये लोगों के लिए आधे घंटे प्रार्थना करना, नहीं, कोई भी उनका कार्य जिससे आपको कुछ नहीं मिले, उनको कुछ मिले, वह आपका प्रेयर अकाउंट ऑलरेडी बढ़ाता जाएगा, जो आपकी कंडीशनल बेसिंग में काम आएगा। भाई एक बताओ, कर्मा का खेल हम मानते हैं। रिंकू मेरी छोटी बेटी है, बेटी है। अब रिंकू बहुत परेशान है, बहुत परेशान। परेशान का कारक मैं तो नहीं, है ना, मैं तो नहीं, इसकी खुद का जीवन है, इसको भी वही मिला जो मेरे को मिला। मैंने जितना करना था उतना कर दिया बेटी के रूप में। शादी करने के बाद इसकी कार्मिक यात्रा खुद की अलग है। अब मैं रिंकू के लिए प्रेयर करूंगा तो इट्स ए कंडीशनल प्रेयर, राइट? नो। और भारती को मैं नहीं जानता, और भारती कभी बीमार है तो भारती के लिए प्रे करूंगा, तो इट्स माय अनकंडीशनल प्रेयर। यस, अनकंडीशनल प्रेयर। अनकंडीशनल प्रेयर ब्लेसिंग से ही आपकी कंडीशनल ब्लेसिंग का अकाउंट बढ़ता है, जो मैंने आपको कल किया था। मेरी रिंकू मेरी बेटी है, परेशान है बहुत, मैं इसके लिए लाख प्रार्थना करूं? अरे पगले, तूने दूसरों के लिए कभी प्रार्थना करी? उसके लिए इसलिए कर रहा कि वो तेरी बेटी है, जबकि तेरा कोई है नहीं रोल उसके बीच में। देयर इज नो रोल ऑफ यू, यू जस्ट become a medium to bring her body in this planet. You need to earn some unconditional blessings or prayer. That's why you can do. I am totally against about that any cause. ये होता कोई कॉज लेकर भी करता ब्लेसिंग, भाई मैं कॉज करके करूँ, कोई कॉज के लिए आकर के कि मेरे बच्चे की नौकरी लग जाए तो 15 उपवास सोमवार लगेगा। अगर कॉज टारगेट कर लिया, लेकिन अगर उपास में भी, पूजा में भी उसको अगर अपने बच्चे की नौकरी नहीं ध्यान आती है, तो वो अनकंडीशनल हुई। कोई भी कॉज के लिए किया गया कार्य, हाँ सामाजिक कार्य अलग बात होता है। तो ब्लेसिंग्स एक इमोशनल ब्लेसिंग होती है जो हमारे रिलेशन वगैरह बात होती है, एक इंटेलेक्ट ब्लेसिंग होती है जो कि हमको हमारी बुद्धि से देना पड़ता है। अभी आप किसी के गए, किसी को, हाँ आप जानते भी थे, हाँ भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, होता ना, हम जानते भी नहीं, पर भी हमारा एक इंटेलेक्ट बेसिंग, जैसा हमें थॉट था, एक इमोशनल बेसिंग, एक वह प्रकार की ब्लेसिंग जिससे सबका हित हो। और उसके हित में अगर मैं सोचूं मेरी रिंकू की बीमार तबियत खराब है और मैं प्रार्थना करूं, हे भगवान इस धरती पे जितने मरीज है वह सबकी तबियत ठीक हो, हे भगवान सबकी ठीक हो, तो रिंकू आ गई ना उसमें कि नहीं आई? वो प्रेयर ज्यादा काम करेगी, बजाय मैं रिंकू को टारगेट करके बैठूंगा, रिंकू के लिए महाकाल में पूजा करा दूं, रिंकू के लिए जाप करा दूं, रिंकू के लिए काल भैरव में करा दूं। स्पेशली मैं आप बिलीव करते हैं, आपको प्रणाम करता हूं, लेकिन मैं इसमें नहीं जाता। आप जब तक सर के लिए प्रार्थना नहीं करोगे, समाज के लिए उसमें एक रिंकू भी है। तो जब भी आप कुछ मांगो, करके देखना ऐसा। अगर आप लाख प्रार्थना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, विष्णु सहस्त्रनाम, रुद्राभिषेक, ये सब पाठ कर रहे हैं कोई कारण के कारण, ये कोई कॉज है मेरी बेटी की शादी हो जाए, मेरी बेटी को बच्चा हो जाए, मेरी बेटी बड़े में जाए, अच्छा हो जाए, अब एक काम करा करा कर लगा, हे भगवान इस धरती पे रहने वाले सभी बच्चों की शादी हो जाए, जो आयु की इस आयु की है, इनकी सभी शादी हो जाए। अगर आप तो ये देखो, ये ब्लेसिंग टारगेट वही रहेगा आपका, लेकिन अगर शब्दों में, अगर प्रार्थना में, अगर आपने विस्तृतता लाई, फैलाया, एक्सपांड किया अपने प्रेयर को, यू नॉट कीप द लिमिटेड अप टू योर सन, अप टू योर हस्बैंड, अप टू योर फैमिली, वह आपका बच्चा जल्दी प्रार्थना पूरी होगी।
मानते मानते हैं या नहीं? एग्रीड? कैन वी डू इट? कैन वी डू इट? कैन यू कमिटेड फिर आवरसेल्फ कि फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड आई विल प्रे, आई वोंट थिंक अबाउट आलोक, मैं महीप के बारे में नहीं सोचूंगी, आलोक के बारे में नहीं सोचूंगी, मैं तो जगत के जितने बच्चे उन सबके बारे में सोच सकते हैं साहब। वर्षा, मैं चीना की नई नई शादी हुई, उसके बारे में नहीं सोचूंगी, हे मेरी चीना खुश रहे सुखी रहे, नहीं, ये जगत जिनकी बच्चियों की शादी हुई है वो सभी को खुश रहे भगवान। हे भगवान जितने बच्चे, अरे फिर देखो आप। Guruji, I do pray every day, Guruji. Since many years I've been praying for it. मैं तो मानता ही मेरे बच्चे सुखी रही, भगवान इस जगत में सभी खुश रहे। हमारे वेदों की अंदर जो कहावत है ना, आखिरी में विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, होता ना, हाउ मेनी नो इट? जब भी हम प्रार्थना पूरी करते हैं तो आखिर में विश्व का कल्याण हो, आत्मा में प्रार्थना में जाए, लेकिन उसको एक हम फॉर्मेलिटी बना के छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें वो पंडित का हित नहीं ना, पंडित तो आपको हित कराएगा आपका, कि आपसे करेगा, आपसे अटैच होगा। नंबर तीन एक चीज और मेरे मन में आई है। एक वक्त एक ने मुझसे प्रश्न किया था, लड़की ने, तो मैं उसका जवाब देना चाह रहा हूं। एक वक्त हम आदि मानव थे, कोई वस्त्र नहीं रहता था शरीर में, धीरे 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 शरीर पर वस्त्र भी आने लगे, वस्त्र पहनने लगे। समाज के अधिकांश तौर पर हम उन्नति करते करते एक टाइम पे आकर हम वापस नीचे की ओर जा रहे हैं। क्यों? एक औरत नथनी, कान में बाले, टीकी, चूड़ियां, सर पे पल्लू देखकर सुंदर सुशील मानी जाती थी, राइट? और आज के युग में वही जो शरीर पर सबसे कम कपड़े पहने रहे, वह सुशील मानी जाती। क्यों? हर चीज का विकार है। एक चीज हो पूरा, फिर धीरे 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 देखो आप क्या हो रहा है। You just go in the swimming pool. You can't believe that there's a, आपकी बच्ची है, बेटी, can't believe. There is no, मतलब ये भी कंपटीशन लगी है कि मैं कितने कम से कम कपड़े पहनूं। पहले क्या होता है, अरे यार भरे पूरे परिवार वाला आदमी, यार कपड़े अपने कितने कपड़े पहन रखे हैं, देखो ये चूड़ी, ये कंगन, बाजू बंद भी है, ये भी है, तब एक प्रशंसा आवश्यक होता है। आजकल प्रशंसा इसमें होती है कि कौन व्यक्ति कितने कम कपड़े पहनता है। फीकी फीकी सबका कनेक्शन था, 16 श्रृंगार में कनेक्शन था। यही कारण है कि आज हर घर में शादी तो हो जाती है, 2 साल बाद तलाक के कागज की लड़ाई होती है। एग्रीड और नॉट? सहमत है मेरी बातों से? ये अलग है। मैं मानता हूं विकास जरूरी है, डेवलपमेंट जरूरी है, बट डेवलपमेंट विकास इन शर्तों पे नहीं, हमारे पुराने अधूर को छोड़ के। हम है ना किसी को देखकर कोई चीज अपना रहे, ये चली उसने ये पहनी थी तो मैं पहनूंगी, हम अपनी सोच से नहीं चल पा रहे। उसने लगी, उसने तो पैसे देके कमा रही हो तो उसको, उसके लिए क्या, देखिए हम तो हमारे अच्छे वाले घर की बच्ची। एक वो थी, मैं आपको बताऊं, एक गाना आया था कि कैसा कन्यादान पिता बेटी का धन खाएगा, और वाकई सही हो गया वो। आज हम कन्यादान जिस घर में शादी करके भेजते थे लड़की को, जिस गांव में दे देते, उस गांव का पानी नहीं पीते थे। आज हम उस घर का पानी पीते हैं जहां पर हमने हमारी बेटी दी। मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जो आपने चेंज लाया है, इसकी सजा भी आपको भुगतनी है। कि आपकी बेटी आज भले ही बहू बना दो, वो बेटी बनने को तैयार है। उसमें मैं चैलेंज करता हूं, आज की जो नई बेटियां शादी होगी जा रहे हैं, उनमें पहली बेटी एलिमेंट जिंदा है, फिर बहू बनती है। और पहले बहू रहती थी, माता पिता बिल्कुल रिश्ता बंद कर देते थे। दैट इज द कॉज। जो भी आज हो रहा है समाज में, इसके लिए भगवान जिम्मेदार नहीं है,
केवल वी आर द ओनली रिस्पॉन्सिबल। यस हाँ गुरुजी, एक तो बात बोलना चाह रहा था। आप जो 16 श्रृंगार के बारे में बोले, हाँ उसके पीछे सब एक तो साइंटिफिक रीजन, बट ये मेरा सोच है, क्योंकि वैदिक जो एरा था उसके अंदर वुमेन को बहुत फ्रीडम दिया जाता था। उसके अंदर पोएट था, उसके अंदर साइंटिस्ट टाइप का था, तो बहुत सारा नाम लिखा हुआ है वैदिक स्क्रिप्चर्स में कि ओरिजिनल जो वैदिक एज था उसमें वुमेन को एक तो पोजीशन दिया था। लेकिन 100 साल से वुमेन के ऊपर बहुत अत्याचार भी हुआ है, बहुत टाइप का अत्याचार भी हुआ है। एक लड़की 10 12 15 मतलब बच्चों को जन्म दे रहा है विदाउट रीजन, और भी बहुत सारा टाइप का बैड कर्मा हुआ है वो वुमेन के ऊपर। तो मेरे हिसाब से वो सोल लेवल से और इवोल्यूशन से, क्योंकि नारायण सबके अंदर है, इवोल्यूशन होता है, तो वो इवोल्यूशन हुआ हमने है। समझ गया व्हाट यू वांट टू से। हाँ हो क्या। अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट टू। इनका कहना अत्याचार, अत्याचार तो हर पल हो रहा है, इस अत्याचार तो हर पल हो रहा है, इसमें आपका स्वार्थ कितना है ये देखना है। आप क्या पुराने, लेकिन पुराने जमानों में भले ही 10 12 12 बच्चे होते थे, हम 5 भाई थे, उतनी बेअदगी उतनी बेपर्दगी नहीं देखी जो आज के समाज में 2 बच्चों के बाद ही देखने लगते। आज की दृष्टि में हमें वह अत्याचार लग रहा है, लेकिन उस समय की दृष्टि में वह संस्कार थे। आज हमें संस्कार है कि हम बेटा बेटी की शादी करें, आने वाले 50 साल बाद यही बसु बोलेगा पहले बहुत अत्याचार हुआ, एक लड़के को एक लड़की के साथ बांध देते थे, सालों साल से लड़की को आजादी नहीं थी कि वो किसी और के साथ बात कर सके। ये 50 साल बाद के बसु जो आज बसु ने बोला है, ये 50 साल या 100 साल बाद का बसु, 200 साल बाद का बसु। पहले तो ऐसा होता था एक औरत के साथ एक आदमी को बांध दिया जाता था, दे जॉइन टुगेदर बाय द वेलकम मैरिज, और मेरे साथ बांधते थे, वो उसके साथ ही रहते थे, उसकी इच्छा ही नहीं होती थी किसी और के साथ जाने। आज देखो समाज के आ गया, शादी होती ही नहीं है, जो जिसके साथ जाना जाए। यूरोप, आप समझ रहे मेरी बात को? आप समझ रहे? आज से 100 साल कोई भलता ही कृष्णा गुरुजी बैठा होगा और भलता ही बसु बोल रहा होगा कि पहले अत्याचार होता था, एक आदमी के साथ एक औरत को बांध देते थे, वो बेचारी घर का काम भी करती थी, ये नहीं करती थी। ये तो उसको हम अत्याचार ना बोले। जो भी हुआ वह प्रकृति की लीला है, जीवन की लीला है, जो दिया है वो आपको पाना है। और एक चीज और ऐड करूंगा, जो जिन्स बोलते ना, जिन्स जो हमारे पुरखों ने किया है उसकी सजा हमें भी कहीं ना कहीं थोड़े तो बोलते, इसको हम पितृदोष कहते हैं। जो हमारे पुरखे नहीं देखना चाहते थे आज वो हमको देखना पड़ रहा है, और जो आज हम नहीं देखना चाहते थे वो लोग वो देखना चाहते थे। शुद्ध मंदिर के सामने निकलेगा, चप्पल सर पे रख के निकल। आज हमें वो लग रहा है कि बड़ा बेकार आज सिस्टम था, कैसा था। आज वही शुद्ध के हाथ का हम पानी पी रहे, मैं तो मानता ही नहीं किसी शुद्ध को। तो ये तो अपने अपने समय का जो गैप आता है, जनरेशन गैप आता है। पहले तो सास ससुर, सास को मान लो, ससुर बड़े तो बहू का चेहरा तक नहीं देख पाते थे, हाँ या ना? बहू का चेहरा तक नहीं देख पा रहे थे। एनीवे, हम अभी आज सामाजिक में उलझ गए, लेकिन ये भी चर्चा अच्छी रही। लेकिन एक बात प्राण कर लें कि आप जब भी प्रेयर करें, जब भी प्रार्थना करें, अब आप सबके लिए करें और फिर रिजल्ट देखें। यस, तो whenever you are asking for any type of blessing, I introduce a new type of prayer. अरे गुरुजी, कंचन गई क्या कोई भी? अरे गुरुजी मेरे को ब्लेस कर दो, गुरुजी सबको ब्लेस कर दो प्लीज। और मैं उसको जो ब्लेस करूंगा तो उससे मेरी शक्ति भी 1000 गुना बढ़ जाएगी और आपकी शक्ति भी 1000 गुना बढ़ेगी। कर पाओगे? कितने लोग कर पाएंगे? मैं तो कर दूंगा। भारती, बासु, आज से हमें कंडीशनल ब्लेसिंग चाहिए ही नहीं।
आज से हमें कलेक्टिवली ब्लेसिंग करिए, गुरुजी प्लीज ब्लेस अस, हम सबको ब्लेस करिए। उसमें आपका दुश्मन भी आ गया तो आपके कर्मा कितने सुधरेंगे आपको खुद को नहीं मालूम। हम बोलते थे अरे अरे मेरी जेठानी तो कल मरती है तो वहां मर जाए, तल के रखा है। आप उसके लिए भी प्रार्थना मांग रहे हो, उसके लिए भी ब्लेसिंग मांग रहे हो। तो कहीं ना कहीं ऊपर बैठा वाला एक सांस चलाने वाला देखता तो यार, यार रिंकू देखो उसने कितनी प्रत्येकता मैंने दिलवाई इसको, रिंकू को, लेकिन रिंकू आज उसके लिए भी ब्लेसिंग मांग रही है। तो ये कर्मा थेरेपी का भी एक हिस्सा हो गया कि आस्क के सच टाइप ऑफ ब्लेसिंग, द कंक्लूजन सच टाइप ऑफ ब्लेसिंग वेयर यू प्रे फॉर ऑल। कोई ऐसा कि ब्लेसिंग निकलती हुई रिंकू को ढूंढती हुई रिंकू तक आएगी, ऐसा नहीं। ओके, नाउ अगेन आज मैंने बहुत बोला, कोई बासु आपको समझ में आया मैंने जो बोला, आपकी बात का रिप्लाई दिया? हाँ समझ में आया, मैं आपको क्रॉस नहीं किया, मेरे माइंड में अरे आया वही बोल। मेरे बेटा क्रॉस वाली बात ही नहीं, अपन दोनों एक है, अलग नहीं है। ठीक मैंने है, आपको मैं जस्ट बताया। समझ में आया, ये अरे सही नहीं, बात है, पर्सपेक्टिव है, एक बस युग से युग परिवर्तन का पर्सपेक्टिव। आप जो बोल रहा हूँ मैं, नेक्स्ट कुछ होगा, वही अरे समझ में आया 100 मैंने। साल बाद, 200 साल बाद, अरे गुरुजी ऐसी तकलीफ होती थी पहले तो, आज से 200 साल बाद इससे पूरी होती थी कि जिंदगी पर एक परिवार को बांध देते, वो औरत ही ध्यान रखती थी, कोई किसी की हेल्प नहीं करता था, एक औरत के साथ बंधे रहते थे, और अलग होने में न जाने कितने कोर्ट केस लगाने पड़ते थे। अरे मैं तो यूरोप में देख के आया हूं साक्षात, आपको किस्सा भी सुना है। सुबह कपल में से ब्लेसिंग लेने आता है बल्गेरिया में, मैं ब्लेसिंग देता हूँ, वो रात को दूसरी को पकड़ लाता है, गुरुजी आई डोंट वांट टू लिव विद सेंट्रा, आई विल लिव विद हर। क्या यार, नो 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 आई डोंट वांट। अभी चल रहा है ऐसा, कितनी बार बता चुका हूं आपको। ये है, तो ये युग का परिवर्तन है, युग में हमारे साथ भी ये युग खत्म हो जाएगा, हमारे साथ भी युग खत्म हो जाएगा। बस यही देखेंगे कि ये 5 तत्व के शरीर से, और ये कलयुग होगा, तो कलयुग में क्या नेगेटिव काम करो तो आप फेमस बहुत जल्दी हो जाओगे। वो एक लड़की थी, उसने हिजाब के लिए नारा लगा दिया, वो पहन के फेमस हो गया ऑल ओवर, क्योंकि नेगेटिविटी हमारी मेमोरी को बहुत अच्छी लगती है, चित्त को। नेगेटिव काम करोगे तो आप फेमस हो जाओगे। यस, आज राम को जितना पूजा जा रहा है उतना ही रावण का भी ध्यान रखा जा रहा है, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन लाइफ में। तो आइए मिलकर हम एक ऐसा ध्यान करते हैं जिसमें हम जगत कल्याण की बात करें, एक ऐसी ब्लेसिंग ऊपर वाले से मांगे, जो भी शक्ति ऊपर वाली है, कि हे भगवान इस धरती पर रहने वाले एक एक व्यक्ति को हील कर, ठीक कर, विद द हेल्प ऑफ दैट। डोंट कीप एनी टाइप ऑफ एक्सपेक्टेशन, बट आई एम एनी, मैं आपको समझा रहा हूं, इसके अंदर फिर आपका प्रेयर अकाउंट ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। और ये भावना भी रखी कि मेरा प्रेयर अकाउंट बढ़ेगा, इसके लिए मैं सब जनों को मांगू, तो गलत है। स्वभाव ही होना चाहिए आपका। एक बात बताओ, मैं वैल्यू कैसे होती है? इफ यू आर लिविंग इन योर हाउस, योर कॉलोनी पर्सन कम, हाँ ये मेरा मकान है, मैं रहता हूं इसमें, है ना, थोड़ा आगे बढ़ो, योर कॉलोनी, आप कहाँ रहते हैं? मैं भीमानगर कॉलोनी में रहता हूँ। अच्छा अच्छा वहां में, अच्छा आप भी वहां रहते हैं, वाह भाई वाह। उस वक्त जो उससे प्रेम उपड़ेगा, वो पास में लेने वाले से उपड़ेगा नहीं उतना। वही कॉलोनी एक इंदौर में बदल गई, मैं बाहर गया इंडिया में, कहां से आओ? इंदौर से। अरे इंदौर से आए, अरे वाह भाई वाह, आप और हम तो भाई है। इंदौर में रहते हुए इतना प्यार नहीं करेंगे, जितनी दूरी बढ़ी इंदौर में। वो इंदौर के बाद जब एक देश का रिप्रेजेंट होगा, पूरा भारत, हिंदू मुसलमान सिख छोड़ो, यू आर फ्रॉम इंडिया, अरे यस आई एम ऑल्सो फ्रॉम इंडिया, हो माई गॉड, हाँ ना। तो जैसे जैसे हम दायरा बढ़ाते जाएंगे, हमारी एकता का दायरा और बढ़ता जाएगा। आइए मेडिटेशन की राह पे चलते हैं। कोई प्रश्न तो नहीं है? आज से मैंने कमिटमेंट लिया है, ओनली 1 क्वेश्चन, 1 पर्सन। ओके, एक प्रश्न कोई पूछ सकता है। यस्टरडे ठीक है, जो हो गया उस पर बात नहीं करता मैं, क्योंकि उससे फिर उत्तर से फिर प्रश्न से प्रश्न, हाँ समझ में नहीं आ रहा, आप सब लोगों को समझ में आ गया एक प्रश्न का उत्तर, ठीक है ओके। बाकी आप टेलीफोन पे हमसे 100 प्रश्न कर सकते हैं,
हम करेंगे, क्योंकि ये सबका टाइम इन्वॉल्व रहता है। ओके, चल आइए हम आते हैं ध्यान पर। अच्छा वाला ध्यान करेंगे आज, काफी टाइम बचा है हमारे पास। वही दोनों हाथ, माता पिता। मैं बता रहा हूं, आज एक और को सुन रहा था मैं, तो भगवान से बंदा बोलता है, बोले यार भगवान जी आप मेरे को भेज तो रहे हो धरती पे, तो मेरा ध्यान कौन रखेगा? बोले बेटा दो भगवान, दो फरिश्ते तेरे पास रहेंगे। बोले ठीक है, लेकिन भगवान एक बात तो बताओ, वो तो ठीक है मेरा खाने पीने का ध्यान रखेंगे, मेरे को पढ़ाएगा लिखाएगा कौन? उसके लिए दो फरिश्ते और भेजे। अच्छा, मेरे को बाहर के उसके लिए दो फरिश्ते और भेजे। बोलो भगवान जी ऐसे तो आपने 2000 फरिश्ते भेज दिए। अरे मेरे बेटा 2000 नहीं, वो तेरे माँ बाप ही 2000 फरिश्तों का काम करें। तो योर मदर फादर इज होल डिवाइन फॉर यू। लॉर्ड गणेशा डिड, लॉर्ड गणेशा ने अपने माता पिता को भगवान माना, वो सर्व पूज्य स्थान पाया। आज गणेश को पूजने के साथ साथ गणेश ने जो किया वही हम काम करते हैं ना। तो हम रोज हमारे माता पिता को पूज रहे हैं, दोनों हाथे से, बीच में अपना चेहरा, राइट नोस्ट्रल बंद, लेफ्ट नोस्ट्रल लेफ्ट हैंड, थिंक अबाउट योर मदर फेस। रिलैक्स। Visualize your own face.
Become aware of your navel area. सोचें, कल्पना करें, महसूस करें, आप ही ब्रह्म है। पूरी सृष्टि, पूरी दुनिया आपके द्वारा ही रचित है। आपका परिवार के अलावा दुनिया में जितने भी परिवार हैं, वह सब आपके ही हैं। Think of yourself as a Brahma. You create whole divine. Just pray, heal, and bless to all over the globe people. Those are in the living mode. Let's pray, heal, and bless to all. जितने लोग हैं सभी को वह सब मिले जो वह चाहते हैं। भूखे को रोटी, प्यासे को पानी, रोगी को आरोग्यता, इन सभी मनोकामना के साथ एक लंबी गहरी श्वास भरें, नाभि पर ध्यान रखते हुए। Keep an attention on the navel area. Chant Om. Om. नाभि से लंबी गहरी श्वास भरें और हृदय चक्र पर छोड़ दें। टेक ए ब्रेथ फ्रॉम नेवल एरिया एंड एक्सेल ऑन हार्ट चक्र। Become aware of your heart chakra. Feel you are the Vishnu, Palanhar,
You have to take care of your family, including all the globe family. परिवार के साथ पूरी प्रकृति का पालनहार आप हैं। विष्णु रूपेण भाव से सभी जो चाहते हैं उन्हें मिले, इस भाव के साथ रहे। नमः का उच्चारण के साथ एक लंबी गहरी श्वास हृदय चक्र पर ध्यान रखते हुए नमः का उच्चारण करें। Lot of people are crying for their need. Just bless all of them. Anybody fighting for their need, just bless for their need. Take one breath from heart chakra and exhale on third eye Agya chakra. Inhale from heart chakra and exhale by third eye. You are the Shiva. You have the responsibility to kill negativity, not in your room, not for your house, not for your family member, all over the globe. Pray, heal, and bless, and kill all the negativity surrounding, emotional, conditional. And chant Shivaya. Shiva. You have Brahma element, you have Vishnu element, you have Shiva element. Just pray all over the globe. Come back. Become aware of your own body. अपने शरीर के प्रति
अपना ध्यान ले आए। अपने चेहरे की ओर ध्यान ले आए। Along with a smile, anytime you can open your eyes. अपना समय लेते हुए अपनी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोल सकते हैं। Hello. Hello. Yes, sir. Fine, Please, fine. please don't talk. Yes. Who is a? Please don't talk. Oh, sorry, sorry. Covered by your right hand. Just feel all over the globe, people. Let's pray, heal, and bless to all the people of this globe. Your son, daughter, you are also part of that. And drink the water. आप मेरी बात को मान लें, अगर ये ध्यान आप नियमित करें, मेरा पूरा विश्वास है आप में और ईश्वर में कोई अंतर नहीं रहेगा। मैं बोल रहा हूं उस वक्त चरितार्थ होगी ये बात कि तुझ में नारायण, मुझ में नारायण। अगर कोई व्यक्ति अगर 10 मिनट भी, हार्डली वी टुक द 15 to 20 मिनट्स, और जो मैंने कहा था कि 10 जने भेजे थे एक जगह गुरु के लिए, एक जना पहुंच पाया। हम 12-13 जनों में से कोई एक व्यक्ति भी इस प्रकार का ध्यान रोज करेगा, मैं एक से उम्मीद रख रहा हूं, एक तो करेगा, यह मेरा पक्का विश्वास है, नियमित करेगा। बाकी सब तो उसके माध्यम बने, बट मैं ये प्रे करता हूं कि वो सभी करें। वो एक करेगा, फिर पीछे दूसरे 2 आएंगे, 3 आएंगे, ऐसे खींचता रहेगा। कब तक उलझते रहोगे अपनी बाहर की जिंदगी में? तेरा मेरा, मेरा ये मेरा, कोई किसी का नहीं। कहने को आप कहते हो कोई किसी का नहीं, लेकिन सब मेरे। अब आप बोलो, आपका बेटा आपको धोखा दे जाएगा, आप बेटे को नहीं बोलोगे, लेकिन कोई दूसरा नहीं बोला धोखा, मान के चलो सभी आपके अपने। कुछ चिल्ला के गया, उसका जवाब उसी हिसाब से दो, लेकिन मान के चलो अपना ही है यार ये तो। जो जीसस ने किया, जो गुरु नानक ने किया, जो रविदास ने किया, कि गंगा नदी ने एक कंगन दिया उसको कि रविदास को दे देना, रविदास को। वो ब्राह्मण के मन में लालच आया, वो कंगन लेके वो राजा के पास पहुंच गया। बोले राजा जी आपकी शोभा बढ़ाएगा, ये मेरे को मिला एक जगह से। राजा ने बोला चल ये दूसरा कंगन भी लाके दे मुझको, तो जहां से मिला है, मैं फांसी चढ़ा दूंगा तेरे पूरे परिवार को। वह घबरा के रविदास के पास गया। पंडित वो धोख देने लगा उस शूद्र को। बोले आप ब्राह्मण देवता हो, आप मेरे पैर क्यों पड़ते हो? बोले मैं परेशान हूं, मैंने आपको झूठ बोला, एक कंगन दिया था मुझको, आप गंगा माता ने आपके लिए, लेकिन मैं राजा को दिया है, वो दूसरा कंगन ही मांग रहा है। बोले अच्छी बात है, आपके परिवार पे खतरा है, कोई दिक्कत नहीं। वो आंख खोलता है, एक और कंगन उसको दे देता है। वो कृतज्ञ होकर वो राजा को देता है। राजा उसको बोलता है अरे तू 2 कंगन ये कहां से लाया, तू मुझे बता। वो राजा उसके साथ जाता है, उसको बोले ये तो झूठ बोल रहा। बोले
कोई मोची चमार ऐसा कर सकता है क्या? राजा जानने के लिए पूछता है और बोलता है आपको कितने कंगन चाहिए साहब? उसकी जो जूते की चमड़ा सुननी हुई उसमें से कंगनों की जड़ी निकाल देता है और राजा भी उसको धोख देता है। आप में भी एक वो पावर सब है, अपने स्वार्थ से निकलो। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी प्रॉपर्टी, निकलो इससे, सबको अपना मानो। तो वाकई उस प्रभु के शब्द कि तुझ में नारायण है और मुझ में नारायण है, सब में नारायण है, ये चरितार्थ होगा और कहीं नहीं जाना पड़ेगा किसी से ब्लेसिंग मांगने और हीलिंग लेने। आप खुद ही ऐसा हो जाओगे, आंख बंद करके खोलोगे, यार ये होना चाहिए सामने, वो सामने खड़ा होगा। ये अनमोल शरीर मिल रहा है, इसी शरीर में भगवानों ने जो जन्म लिया है, ये 5 तत्व का शरीर व्यर्थ मत जाने दो। व्यर्थ मतलब अपनी कंडीशन, अपने स्वार्थ, अपने मोह, अपने लालच, मेरे ही बस ही हो, मेरे ही इसका ही तो नहीं, हित हो तो सबका हित हो। मिलते हैं कल 8:30 पर। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। खुश रहे, सुखी रहे, समृद्ध रहे, आरोग्य रहे।